सुधांशु नाम है मेरा। मेरे कुछ शेर हैं, कुछ ख्याल हैं जो आप सबके आगे रखना चाहूँगा। जी इरशाद भाई। तो जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उससे पूछते हैं कि कैसे हो, ठीक है। बट अगर किसी शायर से पूछा जाए कैसे हो तो वो क्या जवाब देगा? जी इरशाद। तेरी गैर हाजिरी में भी हाजिरी मेरे दिल ने दी है। आहा। तेरी गैर हाजिरी में भी हाजिरी मेरे दिल ने दी है। आहा। हाल कुछ ठीक नहीं तेरे जाने के बाद, हाल कुछ ठीक नहीं तेरे जाने के बाद, ठीक हूं कहकर फिर एक झूठी तसल्ली दी है। क्या बात। बहुत बारी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी रिश्ते में भी जुड़ रहे हैं, अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बट वो किसी मुकाम तक पहुंच नहीं रहे होते। हम चाहते हैं कि वो पौधे पेड़ बन जाएं, बट वो बन नहीं रह पा रहे होते। तो उस पे है कि पौधों के पेड़ बनने की फिराक में निकला हूं, आहा। तेरे आधे अधूरे इश्क को पनाह देने में निकला हूं। पौधे के पेड़ बनने की फिराक में निकला हूं, तेरे आधे अधूरे इश्क को पनाह देने में निकला हूं। माना कि अपने को पूरा करने में निकला हूं, और इस तलाश में मैं खुद से कई दूर आ निकला हूं। जब नया नया इश्क होता है तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि मेरी वाली सिर्फ मुझसे बात कर रही है, पर होता है नहीं। तो एक फूल है गुलाब का जो नॉर्थ में पाया जाता है, और एक फूल है कनेर का जो साउथ में पाया जाता है। तो दोनों जगहों के काफी प्रसिद्ध फूल हैं ये। और माली कभी भी गुलाब और कनेर को एक साथ नहीं संजोता माला में। तो इस पे शेर है कि गुलाब में कनेर की खुशबू आ जाए तो गुलाब गुलाब नहीं रहता। गुलाब में कनेर की खुशबू आ जाए तो गुलाब गुलाब नहीं रहता। मैं मुस्कुरा के तुझसे 2-4 दिन बात क्या कर लूं, मैं नहीं रहता। मैं खुशनसीब था जब तक मुझे ये भरम था, मैं खुशनसीब था जब तक मुझे ये भरम था कि एक मैं ही हूं जिसके आगे तेरा दिल सब कुछ है कहता। तो जब भी हम किसी के लिए लिख रहे होते हैं तो शुरुआती दौर में हमें आदत होती है कि हम उसकी तारीफ करें, ठीक है। हम बहाने ढूंढ रहे होते हैं, हमारे रिप्लाईज भी पोइटिक ही होते हैं। बट एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि सामने वाले को भी हमारी शेर की आदत हो चुकी होती है। तो ये उस मोमेंट पे है कि जब आप जिससे प्यार करते हो, किसी और शहर है, पर फिर भी वो रात को आपके कंधे पे सर रख के सो चुकी है, और उसकी ये शिकायत है कि पहले तो बहुत लिखते थे, अब क्या हुआ। तो ये उसका जवाब है। तो उस जवाब में है कि यारा सुनना, आज तुझ पे कुछ लिखने का मन कर रहा है। बहुत देर सोचा कि लिखूं तो क्या लिखूं। पहले सोचा कि तेरे बालों पे लिखूं, बालों पे जो तेरे चेहरे पे आते हैं। लिखने बैठा तो मेरी उंगलियां उसमें उलझ गई। फिर सोचा कि तेरे गालों पे लिखूं, उन गालों पे जिनको सहलाते हुए ये चंद घंटों की दूरी एक पल में तय हो जाती है। और पास आया तो सोचा तेरे होठों पे लिखूं, पर इन होठों पे लिखूं तो लिखूं कैसे। ये जब पास होते हैं तो समय रुक सा जाता है। अब इस रुके हुए समय में मैं भला कैसे लिखूं। अब तय था कि तुझ पे कुछ तो लिखूं, और सोचा तो तेरे बदन पे लिखूं, पर जब पास आया तो मैं तेरी खुमारी में खो गया। इस खुमारी के नशे में मैं अल्फाजों से कैसे लिखूं। मैं रात भर सोचता रहा कि लिखूं तो क्या लिखूं, पर न जाने कब मेरी आंख लग गई और मेरी उंगलियों ने तय करा कि तेरी पीठ पे अपना नाम लिखूं। ये एक शेर है इस ख्याल पे कि कई बार आपको अपने से उम्र के ज्यादा बड़े शख्स से
प्यार होता है, पर अब इश्क तो हो चुका है, कुछ कर नहीं सकते। तो इस पे है कि पानी में बुलबुले सा ख्वाब सजाया था मैंने, पानी में बुलबुले सा ख्वाब सजाया था मैंने, अपनी उंगलियों को तेरी जुल्फों में कुछ इस तरह सजाया था मैंने। माना कि इश्क उम्र देखता नहीं है, पर आंखें मूंद कर अपने कफ्न को इस तरह सजाया था मैंने। क्या बात एक नज्म है, मतलब मैं चाहूंगा कि इसमें आप, बहुत बारी हमारे साथ ये होता है कि हम लिखते हैं पर मूड नहीं होता, तो उस स्लैंग पे है कि आज मूड नहीं है, तो आप सिर्फ उसको थाम के चलिएगा, कोशिश है कि उस मंजर तक मैं ले जा पाऊँ। स्वागत है। एक बार और कलम उठाने का, जज्बातों को अल्फाजों में समझाने का, वो सब कर जाने का जो कई बार कहा है तुझसे, पर आज मूड नहीं है। तेरे नैनों पे गीत सुनाने का, नैनों का पलकों में कैद हो जाने का, तेरी हर अदा पे निसार हो जाने का, जिसके लिए सजा हर शाम हूं मैं, पर आज मूड नहीं है। मुलाकातों को दोहराने का, उन्हें याद कर मुस्कुराने का, जिन गलियों से गुजरे थे हम, उन गलियों में जाके तेरे नगमे गाने का, पर आज मूड नहीं है। जो इत्त दिया था तूने मुझको, उसे फिक्र में तेरी मिलाने का, तमाम तोहफे चिट्ठियां दिए जो तूने, उन्हें याद कर तेरा अक्स बनाने का, पर आज मूड नहीं है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि आप मिलते हो तो हर बारी जब जुल्फे लहराती हैं तो आपका हाथ उन जुल्फों को हटाता है, पर अब मूड नहीं है। उस पे है कि बेगैरत इन हवाओं का तुझे सहलाने का, उनका गालों को छू जाने का, फिर जुल्फों का माथे पे बिखर जाने का, और मेरा उन्हें हटाने का, पर आज मूड नहीं है। बस एक आखिरी शेर के साथ मैं खत्म करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि बनारस एक ऐसा शहर है कि वहाँ जाके ही आपको शेर आ जाता है, मतलब उस शहर में कुछ खास बात है। तो एक मंजर है, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग उसको इमेजिन करें कि आरती जो गंगा आरती होती है अभी शुरू हुई नहीं है, आप अपनी माशुका की गोद में सर रख के बैठे हैं और धीमी धीमी धूप है जो उसकी जुल्फों से होते हुए आपके चेहरे पे पड़ रही है। तो उस लम्हे में आप कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी कला उधार चाहिए, इन बादलों से एक व्यापार चाहिए। मुझे थोड़ी सी कला उधार चाहिए, इन बादलों से एक व्यापार चाहिए। मुस्कुराना सीख सकूं मैं तुमसे इनको, और फिर चाहे इनको मेरा सारा कारोबार चाहिए। धन्यवाद।